बिस्तर छोड़ करके जो आएगा तो क्या रब ताला की मदद उसके साथ नहीं आएगी? मदद आएगी। हम में वो नौजवान की आज जरूरत है। लोग आज सवाल कर रहे हैं, सियासत हमारे पास नहीं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं। मेरे अजीजों, ये सब असबाब हैं, ये मादियात हैं। मोमिन के लिए ये तमाम चीजें असल नहीं होती। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन होता है। सबसे बड़ा हथियार है। हिंद अल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद फकीरों के साथ हिंदुस्तान आ रहे थे, जबकि तारीख ये बताती है कई बादशाहों ने हमले भी किए थे, किसी को फतह याबी नहीं मिल पा रही थी उस जमाने में। और गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आ रहे थे। उनसे किसी बादशाह ने कहा भी था कि कहां जा रहे हैं ये सारे दुर्वेश? गरीब नवाज ने कहा हम तो हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। चंद फकीरों का एक यानी फकीरों की एक जमात। उस बादशाह ने कहा कि हमारे पास इतनी लश्कर है, इतने हथियार हैं, सामान हैं, हम हिंदुस्तान के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर आ रहे हैं, ये गुदड़ी पहने हुए फकीर जा रहे हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि बादशाहो, तुम में और हम में फर्क यही है कि तुम जब भी जाते हो हिंद फतह करने के लिए हाथी घोड़े असबाब जंग पर यकीन करके जाते हो, उस पर भरोसा करके जाते हो। मोइनुद्दीन अल्लाह की जात पर भरोसा करके जा रहा है, और वो मोइनुद्दीन आए भी और फतह भी किया। आज तक उनकी कुर्सी वैसी ही कायम है जैसे उनके जाहिरी हयात में कायम थी। मेरे अजीजों, ईमान जिसके पास है उसके लिए असबाब कोई माने नहीं रखते। हाँ, असबाब अल्लाह ने बनाया है, लेकिन असल चीज असबाब नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए थे, उन्होंने शिकायतें भी कि हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा नहीं कि तुम जाओ, तुम काम के नहीं हो, बल्कि उसी हालत में कबूल फरमा लिया और फरमाया तुम खड़े रहो। ईमान अगर कामिल है तो रब ताला की मदद नाजिल होगी। मेरे अजीजों, एक और बात मैं अर्ज करता हूँ। आज मस्जिद के लिए हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने बिस्तर से फजर के वक्त उठ नहीं सकते, और फिर दिन भर हम चीखते फिरते मौला की मदद कब आएगी? रब ताला हमारे लिए कब मदद नाजिल करेगा? वो सहाबा को इतनी मदद आती थी, हमको क्यों नहीं आती? कई लोगों ने हमसे ये सवाल भी किया। कुछ ट्रेंड भी चल रहे हैं फेसबुक वगैरह पर, इस तरह की तहरीरें हमें पढ़ने को मिलती हैं। लोग यही सवाल करते हैं। जवाब साफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निदाओं पर क्या तुम हाजिर होते हो? आज शरीयत जिसका तकाजा करती है, क्या तुम उसकी तरफ आते हो? तुमने तो शनाख्तें ही खत्म कर दी हैं, आइडेंटिटी खत्म कर दी है। अपनी जात से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाली कोई चीज ही नहीं रखी है। मदद कैसे आएगी? मदीने तैयबा की बात देखें। आज अगर आपको दावत दी जाए तो यहाँ पर कितने लोग हाजिर होते हैं दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर झुकाने की खातिर, और वहां मेरे आका आवाज देते हैं गर्दन कटाने के लिए, झुकाने के लिए नहीं। मस्जिदों के लिए बुलाने की बात नहीं, गर्दन कटाने के लिए बुलाते तो वो ऐसे हाजिर होते, हमारे जलसों में भी उतने नहीं आते, वो कटाने के लिए आ जाते थे। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जितने लोग हैं सारे जवान आ जाएं मेरे साथ, कोई घर में बाकी न रहे। सब आ गए, सफ़ें लग गई थी। सहाबा फरमाते हैं सबकी सफ़ें मेरे आका तरतीब दे रहे थे। उस वक्त मदीने तैयबा की एक खातून दौड़ती हुई आई, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई। देखा 1.5 साल का बच्चा उसके हाथ में है। वो खातून मदीना बच्चा लेकर के आई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ऐलान तो सुना कि आपने सब जवानों को तलब किया है, जिसके घर में जो था सब आ गए। मेरे आका, पिछले जिहाद में मेरा शोहर फौत हो चुका, मेरा कोई भाई नहीं रहा, मेरे पास कोई जवान नहीं, मेरे मरहूम शोहर की एक निशानी ये 1.5 साला बच्चा है। दिल गवारा नहीं कर रहा था कि लड़का है इसको लेकर गोद में रखूं, इसी को लेकर आपकी बारगाह में आ गई, ये कबूल फरमा ले। जानते हैं मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून को पूछा, ए खातून, 1.5 साल का बच्चा ये दूध पीने वाला, इसे कहां जिहाद में ले आई, इस जंग के मैदान में क्यों ले आई? जज्बे को सलाम उन माओं के, अल्लाहु अकबर। वो खातून मदीना कहती, आका मैं जानती हूँ मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता, तलवार क्या तीर भी उठा नहीं सकता, मगर मेरे आका
मैं ये चाहती हूँ मेरा ये बच्चा किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में दे दे, ताकि वो मैदान जिहाद में जब लड़ता रहे, काफिरों की तरफ से अगर तीर आए तो मेरे बच्चे को ढाल तो बना सकता है, मेरे बच्चे को ढाल तो बना सकता है। मेरा बच्चा लड़ने के काम नहीं आया तो उनके डिफेंस के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अजीजों, उन्होंने अज़मत रसूल के लिए वो कुर्बानियां दी, तब नुसरत इलाही झमाझम बरसात करती रही। मौला करीम उन पर रहमतों की बारिशें करता रहा, उनकी मदद करता रहा, यहां तक कि कुरान ने उनके लिए कह दिया, मौला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब गवाह हो जाओ, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने घर की कोई चीज नहीं देखी, जब मेरे आका ने पुकारा हर चीज लेकर हाजिर हुए। अजीजा ने गिरा में वखार, आज उन्हीं सहाबा की तो ये बात थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में घर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उन सहाबा की सिफात अगर आज भी हमने अपनाया, यकीन जानो मेरे मौला की मदद आएगी, क्योंकि कुरान में उसने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीजा ने गिरामी वखार, मैं इकबाल के उस शेर को, अल्लामा इकबाल के उस शेर को अपनी तकरीर का खुलासा समझता हूँ। क्यों हमसे रूठी रूठी है आज कामयाबी, क्यों वखार छीना हुआ दिखता है, क्यों अजमतें हमसे दूर भागी हुई हैं, खौफ हम सब के दिलों पर क्यों मुसल्लत है। एक शेर में उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया था कि उन फरमाते हैं इकबाल कि उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार।